अरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम केमिस्ट्री का क्लास लेके आ गए हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। अगर केमिस्ट्री आप नहीं पढ़े हैं, मान के चलिए कुछ नहीं पढ़े हैं, फिर भी हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री जो 10वीं का विषय में मिलेगा वो हर एक चीज आपको समझ में आएगा। तो केमिस्ट्री शुरू से स्टार्ट करेंगे बेसिक से, कि ताकि सब बच्चे को समझ में। कितना बच्चा क्या होता है कि 9th 8th में उतना सीरियस केमिस्ट्री को नहीं लेता है, लेकिन 10वीं में आके लेना पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ वर्ड ऐसा होता है कि उसको समझ में नहीं आता रहता है, तो इसलिए हम बेसिक से लेके स्टार्ट करेंगे ताकि कोई भी बच्चा रहे, नहीं भी पढ़ा रहे क्यों ना, उसको भी समझ में आएगा। तो केमिस्ट्री का बात करें तो ये विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसको हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले जान लेते हैं कि हम जो चीज पढ़ते हैं वो क्या है। अगर हम 10वीं में इस चीज को पढ़ेंगे केमिस्ट्री को, तो 10वीं में कितने अंक का नंबर केमिस्ट्री से आता है, उसके बाद क्या क्या चीज इसके अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ेगा और क्या होता है। तो सबसे पहले अगर साइंस बता दे तो साइंस 3 विषयों से मिलकर बना है। पहला होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री और तीसरा होता है बायोलॉजी। अगर साइंस का बात किया जाए तो आपको 80 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 विषय मिला के, और उसके बाद 20 मार्क आप सभी को ये स्कूल देगा। आप प्रैक्टिकल के थ्रू मिलेगा, उसमें प्रैक्टिकल का प्रक्रिया है आराम से। अगर 20 में 19-18 मार्क दे ही देता है, अगर अच्छे से लिखा तो 20 में 20 भी देता है स्टूडेंट को। तो प्रयास करिएगा कि यहां से 20 में 20 आने का। तो 80 नंबर का ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 3 विषय से रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी हम केमिस्ट्री का बात करेंगे। तो केमिस्ट्री का बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव, एक बात देखिएगा, तो केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव लगभग, यानी अगर विषय का बात करें तो सबका यानी दोगुना पूछता है। अगर अभी का सिचुएशन के अनुसार चले तो दोगुना पूछता है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव आपको 80 रहेगा, 80 में 40 बनाना पड़ेगा। 80 में कितना? 40, यानी दोगुना आपके पास होता है। अगर केमिस्ट्री में ऑल ओवर बात किया जाए तो कम से कम 27 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है केमिस्ट्री से। ऑब्जेक्टिव सिर्फ 27 मार्क का, आपको 40 बनाना पड़ेगा। 40 में अगर केमिस्ट्री को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो 27 मार्क का ऑब्जेक्टिव से आ जाएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से। और वो भी ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान पूछता है, जब पढ़ाएंगे तो बहुत ही आसान बेहतरी से समझ में आएगा। हर एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना। तो ऑब्जेक्टिव आपको 27। अगर 2 अंक का बात किया जाए, क्योंकि 3 कैटेगरी में रहता है, एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा 2 अंक और तीसरा 5 अंक होता है। तो 2 अंक का बात किया जाए तो आप सभी के बीच दोगुना क्वेश्चन रहेगा, यानी 8 क्वेश्चन आपके पास रहेगा। उसमें से आपको 4 बनाना पड़ेगा। अपर क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। तो अगर 2 से 4 क्वेश्चन, 8 में 4 बनाना है और 4 को 2 से गुना करें तो 8, यानी 8 मार्क सब्जेक्टिव जो 2 अंक का होता है उससे आएगा। 5 अंक का बात किया जाए तो 5 अंक का आप सबों के बीच 2 क्वेश्चन रहेगा। उसमें से एक क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा और वो भी 5 अंक का रहेगा। तो इधर देखा जाए तो 8 5 13 नंबर इधर से आ जाएगा, 27। अगर सिर्फ हम केमिस्ट्री पढ़े और दोनों को ऐड करें तो 27 और 13, तो टोटल कितना हो जाता है? 40 हो जाता है। अगर एक विषय का अगर हम अच्छे से पढ़ ले तो आधा मार्क एक ही विषय से आ रहा है। तो आप सबों से एक ही बात कहेंगे, केमिस्ट्री बहुत आसान होता है। हम पहले बोल चुके हैं कि अगर आप नहीं पढ़े हैं कुछ भी, फिर भी हम बताएंगे तो पूरे समझ में आएगा। तो इस वजह से केमिस्ट्री के बारे में ऑल ओवर हम समझ गए कि क्या क्वेश्चन आता है, क्या चीज आता है। तो लगभग 40 मार्क, आधा मार्क आपको एक विषय पढ़ने से, केमिस्ट्री पढ़ने से आएगा। तो इतना बात समझ में आएगा। तो इतना, तो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री के बारे में और कुछ बेसिक जाने। तो केमिस्ट्री
शब्द किसने दिया, यानी कहां से आया ये। तो इसका एक वर्ड याद रखना, ये चीज ग्रीक के लोगों ने दे, ग्रीक लोगों ने। और ये केमिस्ट्री क्या चीज से बना है, तो कीमिया से बना है। कीमिया का अर्थ क्या होता है, तो कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी, काली मिट्टी। तो इसे इस केमिस्ट्री के बारे में यानी जानेंगे ना, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो कहां से आया, किसने दिया है, तो ग्रीक लोगों ने दिया है केमिस्ट्री शब्द। और क्या चीज से बना है, तो कीमिया से। कीमिया का अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी। तो इस इसको भी एक अनुसार लिखते। अगर इसका हिंदी नाम जाने, तो इसका हिंदी नाम होता है रसायन शास्त्र। इसका हिंदी नाम जाने तो रसायन होता है, रसायन शास्त्र। कहीं की रसायन भी लिखा रहता है, वो भी सही है। अगर इसको हम तोड़े तो रसायन को लिख सकते हैं रस जोड़ आयन, रस जोड़ आयन। रस का अर्थ होता है तरल या तत्व। अगर रस का अर्थ हम जाने तो रस का अर्थ होता है तरल या तत्व। और आयन का अर्थ जाने तो आयन का अर्थ होता है मार्ग। आयन को अगर देखें तो मार्ग या प्रक्रिया, मार्ग, प्रक्रिया, गमन। अगर आयन का अर्थ समझे तो यह होता है मार्ग, प्रक्रिया या गमन। और शास्त्र मतलब होता है विज्ञान। शास्त्र मतलब क्या होता है, विज्ञान। तो अभी ऑल ओवर हम समझे, दो वर्ड समझे हैं, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री शब्द कौन से लोगों ने दिया, कहां से आया है, तो ग्रीक लोगों ने दिया है। और ये कहां से शब्द आया, तो कीमिया नाम से बना है। और कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। कीमिया का अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी। और इस केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन शास्त्र बोलते हैं। रसायन को हम लिख सकते हैं रस जोड़ आयन। रस का अर्थ होता है तरल या तत्व, और आयन का अर्थ होता है मार्ग, प्रक्रिया, गमन। और शास्त्र का अर्थ होता है विज्ञान। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि रसायन शास्त्र होता क्या है, तो क्या बोलेगा। तो रसायन शास्त्र का अर्थ कोई बोले तो एक ही वर्ड में उसको जवाब देना है, तत्वों की प्रक्रिया का विज्ञान। उसे ही हम रसायन शास्त्र कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, तत्वों की प्रक्रिया का विज्ञान। उसे ही हम क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र। तो इतना अगर एक बार, तो यहां तक किसी को दिक्कत है, दो केमिस्ट्री ये होता है कि अगर इसको समझेगी नहीं तो हार्ड लगेगा, और रटेगा तो भूल भी सकता है। अगर समझ के पढ़ेगा ना तो ये जिंदगी भर के लिए याद रख सकता है। और बहुत ही सिंपल भाषा में, कितनों भी भारी क्यों ना हो, हम प्रयास करेंगे अपने तरफ से 100% लगा रहे हैं कि जितना आसान तरीका से हो हम बताने के प्रयास करें। हाँ, तो इसमें एक नोट लगा के लिख लेना, एक वर्ड नोट में लिखे गए रसायन शास्त्र का, रसायन शास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है तत्व की प्रक्रिया का विज्ञान। तो अगर हमसे कोई पूछे कि रसायन शास्त्र का मतलब क्या होता है, तो इसको एक ही भाषा में जवाब देना है, तत्व की प्रक्रिया का विज्ञान को हम रसायन शास्त्र कहते हैं। कोई दिक्कत है, तो इससे आगे देखेंगे, ध्यान दो। अगर रसायन शास्त्र का परिभाषा पे अब आ रहे, ध्यान दो, रसायन शास्त्र की परिभाषा, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे गुण के बारे में, दूसरा पॉइंट संरचना, और तीसरा पॉइंट अभिक्रिया पढ़ेंगे।
इसमें तीनों वर्ड यानी रसायन शास्त्र, ये केमिस्ट्री, यानी अभी हम टॉपिक पे नहीं आए हैं, अभी हम सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। ध्यान दो, तो केमिस्ट्री उसको हिंदी में रसायन शास्त्र बोलते हैं। तो रसायन शास्त्र में पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में, ये भी जानकारी होना चाहिए ना। तो पढ़ेंगे गुण के बारे में, इसके गुण क्या सब होते हैं, अगर जैसे और दूसरा संरचना के बारे में, और तीसरा अभिक्रिया के बारे में। अगर हम इतने दिन से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, अगर हम पूछे कि मेरा गुण क्या है, तो प्लीज अच्छा गुण बताना। बताओ मेरा गुण क्या है। ये गुण हुआ रे, अच्छा बोलो, जैसे गुण क्या है, मेरे अंदर गुण क्या है बताओ। ओहो ये हुआ, जैसे कि हम लिख सकते हैं क्या गुण, कोई भी हो सकता है। जैसे कि कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर का गुण क्या होता है, मेरे अंदर, मैं टीचर हूं तो पढ़ाने का गुण है। तो इसी में अगर हम मेरे बारे में तारीफ करना है, मेरा गुण बताना है, तो क्या बताएगा कि आप अच्छे पढ़ाते हैं, ये भी लिख सकते हैं। आप अच्छे पढ़ाते हैं, आप थोड़े लंबे हैं, ये भी बोल सकते हैं, नहीं है लंबे। आप क्या बोलते हैं, आप थोड़े गोरे भी है कि नहीं, इसमें हमें डाउट है तो भी लोग बताएगा। देखो विभिन्न प्रकार का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप अच्छे पढ़ाते हैं, लंबे हैं, गोरे हैं, हाँ ये भी हो सकता है। मोटे हैं, हम मोटे हैं, सच में कमेंट में बताना लगे मोटे हैं, और कुछ भी, यानी विशेषता के बारे में। यानी गुण का यही मतलब होता है कि गुण मतलब होता है कि क्या गुण है इसके अंतर्गत। चल, तो गुण के अंतर्गत इसके बारे में, आप अच्छे पढ़ाते, लंबे हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, कुछ भी हो सकता है, ये उसके अंतर्गत गुण है। तो गुण के बारे में समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, गुण पूछे तो समझ में आया ना। तो ये आगे हम जब चैप्टर पे आएंगे तो गुण का अर्थ बताएंगे, तो गुण का मतलब से बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा ना, कोई दिक्कत। गुण किसी के गुण हो सकता है, जैसे कि इसके अंतर्गत पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, यौगिक, विभिन्न प्रकार का तत्व, उसके बाद जितने भी चीज होते हैं ना इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो वहां पे इस गुण का यूज होगा, तो गुण का मतलब समझ में आना चाहिए। तो यहां तक रचना का मतलब अभी बता दिए, क्या चीज लिखेगा, किस से मिल कर बना है। जैसे कि अगर हम लिखे H2O, तो ये जल है ना। तो जल क्या क्या चीज से बना है, तो H2O से मिलकर ये जल बना है ना। तो यही इसके अंतर्गत संरचना का मतलब यही समझना है कि किससे मिलकर बना है, ये बात याद होना चाहिए हम सभी। अभिक्रिया का मतलब समझते हैं, किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नए पदार्थ ये बनाएगा। लिखेंगे किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नए पदार्थ बनाता है। तो अभिक्रिया का मतलब यही बात याद रखें, किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नए पदार्थ बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहे तो ये H2+O मिलकर क्या बनाएगा, जल बनाएगा, चला। तो इसके अंतर किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, तो अभिक्रिया बोलते हैं। तो इतना अगर लिख लिया तो इसको पूरे एक बार में समझा देते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो बार बार हम रिपीट भी करेंगे तो इससे याद भी होना चाहिए सभी को। जैसे कि ध्यान दो, अब हम इसको पहले समझा देते हैं, उसको ऑल ओवर हम रिपीट करेंगे, पूछेंगे तुम लोग से, उसमें सब बोलेगा ना, तो बोल बोल के यहीं पे याद हो जाएगा, समझा। तो अभी नोट में हम लिखे कि रसायन शास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है तत्वों की परिक्रिया का विज्ञान। ये वर्ड मात्र याद रखना, तत्वों की परिक्रिया का विज्ञान। रसायन शास्त्र की परिभाषा अगर दे तो इसके अंतर्गत हम तीन बात पढ़ेंगे। तीन क्या, पहला गुण, दूसरा संरचना और तीसरा अभिक्रिया। गुण मतलब क्या, किसी का भी गुण। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अपने गुण लिए हैं,
आप अच्छे पढ़ाते हैं, लंबे हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, और भी हो सकता है। संरचना, संरचना मतलब किससे मिलकर बना है, संरचना मतलब किससे मिलकर बना है। जैसे H2+O, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, जल बनेगा, H2O जल बनाएगा। और भी हो सकता है, चलो। अभिक्रिया, अभिक्रिया मतलब अभी सब हर एक वर्ड का हम अर्थ समझ रहे हैं, अभी चैप्टर पे नहीं आए हैं, समझना, अभी उसका बेसिक जान रहे हैं कि क्या चीज से क्या बनता है, कैसे केमिस्ट्री को समझना है। तो अभिक्रिया मतलब क्या होता है, किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नए पदार्थ बनाता है। अगर जैसे H2+O, इससे क्या बनेगा, जल बनेगा, H2O। तो यहां तक समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो इससे आगे हम, तो अब हम पढ़ेंगे रसायन शास्त्र क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रसायन शास्त्र लिख के डैश देंगे, लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की अभी क्या सब पढ़े हैं, अभी 3 वर्ड लिखे थे ना, क्या, गुण, संरचना एवं अभिक्रिया, अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। अगर आप सभी से पूछे कि रसायन शास्त्र क्या होता है, तो इसका अर्थ सबसे हम समझा दिए, आप याद करने में कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की गुण, संरचना एवं अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना, परिभाषा भी याद हो गया होगा, ये रटने का चीज है नहीं ना, समझ के पढ़ो, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये नोट डाउन कर, से आगे हम चले तो अब हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री कितने भागों में बटा हुआ है। तो केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहला क्या होता है, फिजिकल, दूसरा होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कोई दिक्कत, तीसरा होता है इनऑर्गेनिक। तो इसके अंतर्गत हम 3 वर्ड को, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आगे हम पढ़ेंगे। अभी फिजिकल के बारे में पूरे ये 11th-12th में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पढ़ा जाता है, समझा ना। अभी 10वीं में हम लोग हैं, तो 10वीं में फिजिकल और कुछ स्टेप आगे का भी पर्सन बता देंगे, कि ताकि आगे हम जाएंगे तो आगे हम केमिस्ट्री तो पढ़ना, अगर साइंस से जाएंगे तो केमिस्ट्री सिर्फ, केमिस्ट्री हर एक बड़े बड़े कंपटीशन में, एग्जाम में ये सब पूछता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री पढ़ने से तुम्हें ये फायदा है कि यूपीएससी का तैयारी करेगा तो उसमें भी आएगा, दरोगा का तैयारी करेगा उसमें भी आएगा, बिहार पुलिस का तैयारी करेगा उसमें भी आएगा, उसके बाद एसएससी का जितना भी होता है उसमें भी आएगा, उसके बाद जितने भी कंपटीशन का एग्जाम होता है ना, हर एक में केमिस्ट्री आता है। तो हम इस ढंग से पढ़ा देंगे ना कि यहाँ का जितने भी चीज है वहां उतना अगर पढ़ लिया तो कहीं भी जाओ, किसी चीज का तैयारी कर लो, हर एक क्वेश्चन बनेगा, समझ में भी आएगा। तो यहां तक समझ में आया, केमिस्ट्री 3 कितने भागों में, 3। अगर यहां पे एक क्वेश्चन आप सबों के लिए बताइए, फादर ऑफ केमिस्ट्री, जल्दी कमेंट, फादर ऑफ केमिस्ट्री, इसका अर्थ क्या होता है, केमिस्ट्री का खोजकर्ता कौन है, पितामह, फादर ऑफ केमिस्ट्री, कमान जल्दी, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोले तो एंटोली लावोजियर, ये नाम है इसका, यही है जन्मदाता केमिस्ट्री का,
एंटोली लावोजियर। ये चीज याद रख, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसका जन्मदाता के बारे में पता होना चाहिए ना। तो आज के बाद कोई बोलेगा नहीं ना, बोलेगा क्या नाम है इसका, एंटोली लावोजियर। लावोजियर है, कौन नहीं पढ़ लेना इसको, लावोजियर। कोई दिखा, एंटोली लावोजियर 2-3 बार होता है। अंग्रेज है ना, तो अंग्रेज का नाम थोड़ा कठिन होता है, तो कठिन होता है तो इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो समझ में आया, नाम क्या है, कल पूछेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री, समझ में आया ना। हाँ, तो नोट डाउन करो। यानी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो पूरे चीज का घर पे जाके, जैसे कि मान के चलो हम 30 मिनट का क्लास दिए, तो घर पे जाके कम से कम 1 घंटा इसका 2 गुना मेहनत करना है, तो ही जाके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज के क्लास में, आज फर्स्ट दिन है, तो आज के क्लास में हम इतने वर्ड के बारे में ही जानेंगे। इससे आगे अगले रोज क्लास चलेगा तो हम बताएंगे।